गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, स्टेनोग्राफी को सीखना चाहते हैं, यानी शॉर्ट हैंड को सीखना चाहते हैं, तो इसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले तो एक नोटबुक की आवश्यकता होती है और स्टेनोग्राफी के लिए एक लेटर पैड की तरह ये हमारे पास में आती है, जिसकी में हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी में हमें इसमें प्रैक्टिस करनी है। इस तरह की ना हो तो आप कोई साफ पेज का रजिस्टर ले लें, वहाँ उससे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लेकिन ये उसमें थोड़ा देख लें कि लाइनों की जो बीच में दूरी है, ये दूरी ज़रा ज़्यादा हो, क्योंकि शॉर्ट हैंड में दूरी ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है। लकड़ी की पेंसिल आप शुरू में प्रयोग करें और जब सीख जाएँ तभी पेन का प्रयोग करें, क्योंकि पेन का प्रयोग शुरू से ही करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस सही तरह से नहीं हो पाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड में कई वीडियो मैं डाल चुका हूँ और नहीं देखी हैं आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ आपको बताया गया था रेखा अक्षरों को हल्का और गहरा बनाने के लिए कि हल्का बनाया जाएगा और गहरा बनाया जाएगा। तो पूरी वर्णमाला में वो आपको सिखाया गया था। तो हल्का और गहरा कैसे बनाया जाएगा, वह वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। रेखा अक्षरों को हल्का और गहरा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, हम यहाँ पर एक लाइन ये खींच रहे हैं, 60 अंश के कोण पर एक लाइन खींच रहे हैं, चावर जो उसमें बताया था। हमने एक लाइन ये खींची है हल्की करके, ये। यहाँ हल्की लाइन खींची गई है, अगर कहा जाए गहरी लाइन तो इसी को गहरी लाइन हम इस तरह से खींच देंगे। और हल्की और गहरी आपको दोनों बिल्कुल क्लियर लाइनें दिखाई दे रही होंगी ये। देखें फिर से यहाँ पर ये हल्की लाइन है और ये गहरी लाइन है। ये हल्की और ये गहरी लाइन यहाँ पर खींची गई, दोनों दिख रही होंगी। अगर ऐसे इसमें नहीं दिख रही हों, क्योंकि ये पेंसिल का है और इसके लिए जो है एक स्टेनोग्राफी की अलग से पेंसिल आती है, उसका आप यूज़ करें, दुकान पर मिल जाएगी बुक सेलर की। मैं आपको पेन से लिख कर के दिखा रहा हूँ, पेन से भी अगर इससे ना दिखा हो, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पर ये खींची है हल्की और एक लाइन ये गहरी है, हल्की और गहरी, हल्की और गहरी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्लियर लाइनें आपको दिख रही होंगी, हल्की और गहरी। इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है, चाहे वो किसी तरह की लाइन हो, वो चाहे वो इस तरह से हो, तो ये हमारे पास हल्की और गहरी इस तरह से हमें दिखाई देंगी। चाहे वो हमारे पास इस तरह से लाइन हो, हल्की और गहरी आपको यहाँ क्लियर बिल्कुल दिखाई देंगी कि ये लाइन हमारी हल्की है और ये लाइन हमारी गहरी है। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ये तो रही बात हल्की और गहरी की। तो रेखा अक्षरों को हल्का और गहरा कैसे बनाया जाए वो आपने यहाँ पर देख लिया है। लेकिन अभी आपने ये देखा है कि ये हल्के गहरे बने हैं। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हल्के और गहरे रेखा अक्षर आखिर बनाए कैसे जाएँ? तो आप मेरा पेंसिल की तरफ को थोड़ा-सा मेरी तरफ को ध्यान देंगे। जैसे मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, देखें जब मुझे हल्की लाइन खींचनी है, तो मैं पेंसिल में बहुत ही कम पावर लगाऊँगा, बहुत ही कम ताकत लगाऊँगा और लाइन हमारी खिंच के तैयार हो चुकी है। लेकिन जब मुझे यही लाइन गहरी करनी है, तो देखें पेंसिल पे मैंने ताकत यहाँ पर बढ़ा दी है, पावर यहाँ पर बढ़ा दी है। और जो रेखा अक्षर हल्का और गहरा कराएँगे, वो एक बार में ही हल्का और गहरा कराएँगे। देखें फिर से देखें, हल्की लाइन है और ये गहरी लाइन है। ये हल्की लाइन है और ये गहरी लाइन है। आप मेरे लिखने की तरफ को ना देखें, वो तो दिख ही रहा है हल्का और गहरा। आप मेरे उँगली जो है इनकी तरफ को देखना है आपको। देखें ये एक हल्की लाइन है, तो पेंसिल पर कोई भी ताकत नहीं लगाई जा रही है, बहुत कम ताकत है। और जब गहरी लाइन खींचनी है, तो आप मेरी उँगलियों को देखेंगे, तो ये उँगली गहरी होंगी, ताकत लग जाएगी इन पर। देखें, ये। इसी तरह से हमारे पास किसी भी तरह कोई भी अक्षर हम बना रहे हैं, कोई भी रेखा अक्षर, ये देख सकते हैं। यही हमें प्रैक्टिस करनी है, हल्का और गहरा इसी तरह से हमें यहाँ पर देखना है और आप देख भी रहे हैं और एक बार में ही हल्का गहरा हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर आती है, ये हल्का गहरा तो आपने समझ ही लिया।